सब संत भगवान की, श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा वल्लभ लाल की, श्री बांके बिहारी लाल की, श्री यमुने महारानी की, श्री राम नाम महाराज की, श्री महाराज जी की जय जय श्री राम। चरणों शरणों चारण भगतो, हरि गायक ये ता हुआ। चरण शरण चारण भगते, हरि गायक चौमुख चौरा चंड जगत ईश्वर गुण जाने। कर्मानंद अरुकोल अल अक्षर परवाने। माधो मथुरा मध्य साधु जीवानंद शिवा। दूरा नारायण दास नाम मांडन गत ग्रीवा। चौरासी रूपक चतुरों बरनत वाणी जो जुआ। चरण शरण चारण भगत, चरण हरि गायक हेता हुआ। हरि गायक हेता, हरि गायक हेता हुआ। प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय श्री नाभाजी महाराज परम पावन ग्रंथ श्री भक्तमाल में भक्तों के दिव्य चरित्रों का वर्णन किया है। इस छप्पे में चारण भक्तों का स्मरण श्री नाभा गोस्वामी जी ने किया है। चारण का तात्पर्य होता है जो श्री ठाकुर जी के यश का गायन करते हैं, जो श्री ठाकुर जी के पदों को गा करके नृत्य करते हैं। एक जाति थी, इसे चारण जाति कहते थे। तो ऐसे
एक साथ करीब 13 संत हुए जिन्होंने श्री ठाकुर जी के पावन यश का गायन किया है। उन सभी के नाम श्री नाभा गोस्वामी जी ने एक ही छप्पे में दिया है। इनके नाम हैं श्री चौमुख जी, श्री चौरा जी, श्री चंड जी, श्री ईश्वरदास जी, श्री कर्मानंद जी, श्री कोल्ह जी, श्री अल्ह जी, श्री माधव जी, श्री जीवानंद जी, श्री सीमा जी, श्री दूधा जी और श्री नारायण दास जी। ये सभी के सभी चरण भक्त श्री ठाकुर जी के गुणगान गाने में बड़े प्रवीण हुए। और आपने पहले सुना है कि उन्हीं भक्तों का स्मरण श्री ठाकुर जी ने किया है जो किसी न किसी तरह से ठाकुर जी से जुड़े रहे। श्री ठाकुर जी को अलग अलग करके जिसने बहुत बड़ा त्याग किया, बहुत बड़ी तपस्या किया, बहुत बड़ा योग किया, श्री नाभा जी ने उसे भक्तमाल में स्थान नहीं दिया। वो भले गृह जीवन में रह रहा है, भले परिवार का पालन कर, लेकिन उसकी वृत्ति ठाकुर जी से जुड़ी हुई है। उसको महत्व से नाभा जी महाराज ने दिया है। श्री नाभा जी महाराज कहते हैं कि इन्होंने अपने जीवन का लक्ष्य श्री ठाकुर जी के चरण कमलों को बनाया। ठीक है, हमें श्री ठाकुर जी के चरण कमलों की प्राप्ति हो जाए, इनका लक्ष्य बड़ा सुंदर। भगवान के गुणों का गान करने का क्या फल हम मांगते हैं, भी खास बात है ना। गुणगान करें और गुणगान से भगवान को ना मांगे, भगवान के नाम रूप लीला धाम में हमारी रुचि हो ये ना मांगे, गुणगान से संसार की वस्तु मांगे, इसको संत लोग अच्छा नहीं मानते। ठाकुर का गुणगान करें तो श्री ठाकुर जी के चरणों की शरण मांगे, ऐसा इन शरण भक्तों ने किया है। भगवान के चरण क्या है? भगवान के चरणों की बड़ी महिमा गाई संतों ने महाराज, बड़ी महिमा गाई, अद्भुत महिमा गाई। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं, ध्येयं नभीष्टदो तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम्, शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम्। हे नाथ, आपके ये पावन चरणारविंद सदा ध्यान करने योग्य हैं। हे नाथ, माया मोह के कारण होने वाले सांसारिक पराजयों का आपके चरण कमल अंत कर देने वाले हैं। हे नाथ, भक्तों के समस्त अभीष्ट वस्तुओं को दान देने वाले आपके कामधेनु के समान चरण कमल हैं। भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाधिपोतं, भृत्यार्तिहं वंदे महापुरुषते शरणारविंदम, वंदे महापुरुषते शरणारविंदम। हे नाथ, आपके चरण कमल तीर्थों को भी तीर्थ बनाने वाले हैं। ये परम तीर्थ स्वरूप है आपके चरण कमल। हे नाथ, आपके चरण कमल भगवान शंकर
सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी, बड़े बड़े देवता इन चरण कमलों को निरंतर नमस्कार करते हैं। और सबसे बड़ी बात तो हे प्रभु ये है कि आपके चरण कमल में कोई कभी आ जाए, आप उसे स्वीकार कर लेते हैं। किसी के लिए दरवाज़ा बंद नहीं आपका, सबके लिए खुला है। कोई पापी हो, दुष्ट हो, दुराचारी हो, किसी भी तरह से दीनहीन हो, साधन विहीन हो, कोई भी आए, आपके पास से कोई वापस नहीं लौटता है। हे गोविंद, हे माधव, आपके जो भक्त हैं, सेवक हैं, उनके लिए चरण कमल समस्त विपत्ति के नाशक हैं। और इस अपार संसार सागर को पार करने के लिए आपके चरण कमल जहाज के समान है। जिसने आपके चरण कमलों का आश्रय ले लिया वो भवसागर से तर जाता है। ऐसे चरण कमलों की मैं वंदना करता हूँ। विभीषण जी कहते हैं, देखी हो जाए चरण जल जाता, देखी अरुण मृदुल सेवक सुखदाता। लंका से चल कर के विष्णु जी आकाश मार्ग से समुद्र के ऊपर से श्री राम जी के पास आ रहे हैं और अपने मन से कह रहे, मन आज मैं कितना सौभाग्यशाली होऊंगा, श्री ठाकुर जी के उन चरण कमलों का दर्शन करूंगा जो सेवकों को सुख देने वाले हैं, जो बड़े कोमल हैं और अरुण रंग के हैं। जे पद परसु तरी ऋषि नारी, जे पद दंडक कानन पावन कारी। हेमन, आज मैं उन चरण कमलों का दर्शन करूंगा जिनकी चरण कमल की रज को प्राप्त करके शिला रूप अहिल्या निज रूप में प्रकट हो गई। जिन चरण कमलों ने परम अपावन दंडक वन को पावन बना दिया, आज मैं उन चरण कमलों का दर्शन करूंगा। जे पद जनक सुता उरुलाए, जे पद कपट कुरंग संग धरि धाये। हेमन, आज मैं उन चरण कमलों का दर्शन करूंगा जिन चरण कमलों को किशोरी जी लंका में अशोक वाटिका के नीचे निरंतर हृदय में ध्यान करती हैं, भगवान श्री राम उस माया मृग के पीछे जिस तरह से भागे थे, वही अंतिम जो दर्शन राम जी का किशोरी जी का हुआ, बस उन्हीं चरण कमलों का आप ध्यान करते हैं निरंतर। हर उर सर सरोज पद जेई, हर उर सर सरोज पद जे। अहो भाग्य में दिखी होती, अहो भाग्य। जिन चरण कमलों को भगवान शंकर ने अपने हृदय रूपी इस दिव्य सरोवर में, जिन चरण कमलों का निरंतर दर्शन करते हैं,
मैं कितना भाग्यशाली हूँ, आज उन्हीं चरणों का दर्शन करूँगा जिन चरणों की चरण पादुका को भरत जी अयोध्या में निरंतर ध्यान करते हैं। राम जी के चरणों ने नहीं मिले तो राम के चरण पादुका ही ले गए। तो मैं कितना भाग्यशाली हूँ कि साक्षात उन राम जी के चरणों का मैं दर्शन करूँगा। जिन पायन के पादुकनो, जिन पायन भरत रहे मन लायो, ते पद आज बिलोकियों, इन नैनन अब जाए, इन नैनन। भक्तों के परम अभीष्ट हैं श्री ठाकुर जी के चरण कमल। राम चरण सुखदाई भज मन, राम चरण सुखदाई भज मन। जिन चरणन से निकसी सुरसरी, जिन चरणन शंकर जटा समाई, जटा शंकरी नाम पर्यो है। त्रिभुवन तारण आई, त्रिभुवन राम चरण सुखदाई भज मन। हाँ राम चरण सुखदाई भज मन। जिन चरण ने की चरण पादुका, जिन चरण ने हाँ भरत रहे मन लाई, सोई चरण केवट ध्वेलीना। तब हरि नाम चलाई, हाँ तब हरि नाम, राम चरण सुखदाई भज मन। दंडक बने प्रभु पावन कीन हो, दंडक बने हो ऋषियन त्रासु मिटाई। सोई प्रभु त्रैलोक के स्वामी, कनक मृगा संगधाई। राम चरण सुखदाई भज मन।
सुख सनकादिक अरु ब्रह्मादिक सुख सनकादिक शेष सहस मुख गाई तुलसीदास मारुत सुत महिमा तुलसीदास मारुत सुत महिमा तुलसी निज मुखते प्रभु गाई निज मुखते राम चरण सुखदाई भज मन हाँ राम चरण सुखदाई भज मन राम चरण सुखदाई हाँ राम चरण सुखदाई। तो इन शरण भक्तों ने अपने जीवन का लक्ष्य श्री ठाकुर जी के चरण कमलों को बनाया। संपूर्ण जीवन इन्होंने ठाकुर जी का गुणगान गाया। इसलिए नाभा जी ने इन्हें भक्तमाल में स्थान दिया। इन 13 में भक्तमाल के टीकाकार श्री प्रियादास महाराज 2 जो सगे भाई थे श्री कोल जी और श्री अल जी, इनका बड़ा ही अत्यंत महत्वपूर्ण चरित्र वर्णन करते हैं। और प्रारंभ में वर्णन करने के पहले ही कह देते हैं कि ये कथा बहुत सुख देने वाली है, बहुत सुख देने वाली। परिचय देते हैं कि कौन है कोल और अल्ह कौन है। प्रियदासी परिचय देते हैं। कोल अल भाई 2 कथा सुखदाई सुनो। कथा सुखदाई सुनो, दुखदाई कथा ना सुनो, सुखदाई कथा सुनो। सुखदाई कथा कौन सी और दुखदाई कथा कौन सी बताओ आप। जो संसार में फसावट करे आपको, जो भगवान में अरुचि पैदा कर दे, जिस कथा को सुनने से भगवान से दूरी हो जाए, भगवान अच्छे ना लगे, निश्चित मानो बहुत बड़ी विपत्ति में वो कथा डालने वाली है, दुख में डालने वाली, दुख के सागर में डालने वाली है। और सुखदाई कथा कौन है बताओ। जिन चरित्रों को सुनने से भगवान बहुत अच्छे लगने लग जाए, प्रिय लगने जाए, प्रियतम लगने लग जाए। जिस कथा को सुनने के बाद पश्चाताप हो, हाय हाय इतना जीवन चला गया, इन संतों ने जैसा जीवन जिया उसका एक बिंदु भी नहीं जी पाए हम। इसी मानव जीवन में संत कहाँ पहुँच गए हैं? क्या क्या प्राप्त कर लिया है ठाकुर जी। किसने ठाकुर जी के उस दिव्यात दिव्य भाव राज्य में कैसे डूबे हुए हैं। और इसी जीवन को हमने केवल खाने पीने सोने में नष्ट कर दिया। जिस कथा को सुनने से हृदय में भजन की भूख जागृत हो, भगवान अच्छे लगे, वो कथा सुखदायी है। भक्तों की कथा सुखदायी है क्योंकि इन्होंने जीवन भगवान के लिए जिया। इनके जीने का कोई उद्देश्य नहीं, श्री ठाकुर जी को सुखी करना। कभी ठाकुर जी से कुछ मांगा नहीं, कभी। बस हमारे ठाकुर जी प्रसन्न रहें, हमारे ठाकुर जी निरंतर सुखी रहें, एक ही इच्छा। तत् सुख सुखित्वम, उनके सुख में हम सुखी हैं, हमारा अलग से कोई सुख नहीं है।
ठाकुर जी सुखी हैं तो हम सुखी हैं, ठाकुर जी प्रसन्न हैं तो हम प्रसन्न हैं। ऐसी कथा जीवन को आनंद सिंधु में डुबोने वाली है। इसलिए प्रियादास जी सावधान करते हैं कि फालतू कथाएं सुनना बंद करो और सुखदायी कथा सुनो। कील और अल भाई दो कथा सुखदाई, कील अल भाई कथा सुखदाई सुनो, कोल अल भाई पहलो विरक्त मद मांस नहीं खात है, मद मांस नहीं खात है। ये दोनों भाई कोल और अल सगे भाई थे, चरण जाति में उत्पन्न हुए। श्री प्रियादास जी कहते हैं कि इसमें कोल जी छोटी आयु से ही विरक्त हो गए। 7-8 वर्ष की आयु से मैं घर छोड़ दिया, हरिद्वार चले गए, अपना गुरु वर्ण कर लिया किसी संत को और उनकी आज्ञानुसार जीवन जीने लग गए। संतों में विद्या अध्ययन किया और संतों में रह करके आए, ये भजन करने लग गए। जो भजन करता है वो अपवित्र चीज़ें नहीं खाता है, अपेय नहीं पीता है। इसलिए प्रियादास जी को लिखना पड़ा कि मद मांस का स्पर्श नहीं करते थे, ये अपवित्र चीज़ों को स्पर्श नहीं, न पीते थे न खाते थे। एक संत कहते थे कि हमें जिन पिताजी ने हमें उत्पन्न किया तो हमारी बड़ी इच्छा थी कि अंतिम समय भजन करें। बोले अब उस समय हम घर में थे तो बड़ी इच्छा थी कि भजन करें, अंतिम समय उनका आ गया था। तो हम उनसे कहें कि आप राम राम कहो, तो उनसे उन्होंने राम राम नहीं कहते थे। जीवों ने कभी भजन किया ही नहीं तो अंतिम में कैसे राम राम करेंगे बताओ आप। और बड़ी विचित्र बात बताइए कि जब प्राण जाने लग गए तो उसके पहले उन्होंने कहा हमारी एक बड़ी इच्छा है। क्या इच्छा है? बोले मांस खाने की इच्छा है हमारी। ये है, देखो वृत्तियाँ एक बार बिगड़ जाती हैं, सुधरने में बहुत समय लगता है। वृत्तियों को बिगाड़ो मत। संत एक अपने पिता की बात बता रहे थे कि मैं उन्होंने अंत से मांस की इच्छा, कितनी खराब बात। नहीं, इतना कहा, भगवान का नाम नहीं लिया। कुल जी छोटे जीव में विरक्त हो गए, संतों के साथ में रहे, इसलिए फालतू वस्तुओं से छुटकारा। जैसा करे संग वैसा चढ़े रंग। अच्छे संग में रहेंगे, अच्छी चीज़ें सुनने को मिलेंगी तो अच्छे काम करेंगे। बुरे लोगों के बीच में रहेंगे तो बुरी चीज़ें सुनने को मिलेंगी तो बुरे काम करेंगे। तो प्रियादास जी कहते हैं कि इनका पूरा समय श्री ठाकुर जी के गुणगान में व्यतीत होता, हृदय में इनके भक्ति थी और बड़ा सुंदर जीवन बड़े भाई का हुआ। बड़े भाई का नाम क्या है? कुल। अब छोटे भाई का परिचय दे रहे हैं। दूसरो अनुज जानो खाए सब उन्मानो, दूसरो अनुज जानो नप ही को गावे प्रभु, कभू
गाए जात है, नर ही को गावे कभू गाए जात है, कभू गाए जात है। अब कौन बचा? छोटा भाई अल्लाह बचा। अल्लाह कहाँ रहता? घर में रहता। घर में कौन है? केवल माँ है। पिताजी का पहले ही शरीर पूरा हो गया है। ग्यारह 12 वर्ष की आयु हुई तो राजा के राजकुमार से इसकी मित्रता हो गई अल्लाह की। परिणाम क्या हुआ? उस राजकुमार के साथ ही उठता बैठता खाता पीता सब उसके साथ। जैसे राजकुमार की आदतें थी वैसी इसमें पड़ गई। उसी के साथ शिकार खेलने जाता। राजकुमार मांस मदिरा का प्रयोग करता, ये भी मांस मदिरा का प्रयोग करता। और कभी भी ठाकुर जी का गुणगान नहीं किया है। संसारी लोगों की प्रसन्नता के लिए, उनकी प्रशंसा के लिए गीत गाए। राजा की बड़ी बड़ाई करता, राजकुमार की बड़ी बड़ाई करता। चारण तो था ही, गाता तो था, लेकिन संसारी व्यक्ति को रिझाने के लिए गाता था, ऐसा प्रियदास जी कहते हैं। लेकिन इसकी एक विशेषता थी, अपने बड़े भाई कोल को भगवान मानता था। कोल की आज्ञा की कभी अवहेलना नहीं करता था। और जब भी कभी अपने भाई के बारे में स्मरण करे तो दीनता से हृदय भर जाता। हो मेरे बड़े भाई कितने देवता हैं, छोटी आयु से अपना पूरा जीवन भगवान में लगा दिया। एक मैं हूँ जो मैंने पूरा अपना जीवन पतन के रास्ते में चला दिया, ये उसको एहसास होता है। इसलिए इसमें लिखा है कि दीनता से भरा हुआ जीवन था अल्लाह का। आदतें अच्छी नहीं थी लेकिन दीनता थी। और बड़े भाई के प्रति बड़ी श्रेष्ठ बुद्धि थी। बस इन दो चीज़ों से भगवान कोई प्रिय लगने लग गए अल्लाह। पहली कि ये भक्त की भक्ति करते, कोल जी तो भगवान का भजन करते, इनकी निष्ठा कोल जी में। और दूसरी, हृदय में अहंकार नहीं था, अपनी गलतियों को समझते। देखो पापी दो तरह के होते हैं। एक तो पाप करने के बाद अपने को बहुत चतुर मानते हैं, ऐसे व्यक्ति को कभी उद्धार नहीं होता है। जो पाप करने के बाद अपने आप को बड़ा चतुर बुद्धिमान मानते हैं, लेकिन ऐसे भी बहुत से होते हैं जो किसी कारण न चाहते हुए भी पाप उनसे हो जाता है। वो रोकते अपने मन को, समझाते, लेकिन जब हमारे पाप करने का समय आता है उस प्रवाह में अपने आप को रोक नहीं पाते हैं। पाप करने के बाद पछताते भी हैं। ऐसे लोगों का उद्धार ठाकुर जी कर देते हैं। जो पूरा प्रयत्न करने के बाद भी पापों से नहीं बच पाते हैं, फिर बाद में पछताते भी हैं, ऐसे लोगों को उद्धार ठाकुर जी कर देते हैं। तो अल्लाह जी में दो बातें, एक तो बड़े भाई के प्रति समर्पण और दूसरा दैन्यता। यह दरबार दीन को आदर, यह दरबार रीत सदा चल आई। दीन दयाल दीन तुलसी की, दीन दयाल
काहू न सुरति कराई। एक भाई हरिद्वार में रहता है, एक भाई जन्मभूमि में रहता है। दोनों की दिशाएं अलग अलग हैं। एक का लक्ष्य है भक्ति, दूसरे का लक्ष्य है संसार। 12 वर्ष हो गए हरिद्वार में रहते हुए कौल जी को। मन में आया कि 12 वर्ष के बाद एक बार जन्मभूमि जा कर के माँ का दर्शन कराऊं, और जन्मभूमि के पास ही द्वारकाधीश जी हैं, उनका दर्शन कराऊं। वहाँ से श्री द्वारका अत्यंत नज़दीक में थी, द्वारकापुरी नज़दीक में थी, और श्री द्वारकाधीश जी का दर्शन होगा द्वारकापुरी में। तो संतों से आज्ञा लेकर के कौल जी हरिद्वार से चले और सबसे पहले जन्मभूमि में आए, माँ का दर्शन किया। और माँ का दर्शन करने के बाद फिर पूछा, छोटा भाई कहाँ है, अल्ल कहाँ है? मैंने कहा बेटा उसका कोई ठिकाना नहीं है, सुबह चला जाता है लेकिन आएगा कब कुछ पता नहीं है। 2 दिन के बाद आए, 3 दिन के बाद आए, 4 दिन के बाद आए। राजा के राजकुमार के साथ कभी शिकार खेलने जाएगा, कभी वहीं सो जाएगा। अच्छा, तो कौल रुक गए, एक दिन घर में रुक गए, और संयोग ऐसा है कि आज शाम को आ गया, कभी कभी आ जाता था। भाई को देखते बहुत प्रसन्न हुआ, चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। कौल जी ने छोटे भाई के सिर पर हाथ रखा और कहा, देखो भैया मेरे साथ द्वारकापुरी चलो, द्वारकाधीश जी का दर्शन करेंगे। धाम की बड़ी महिमा है। श्री द्वारका जी का विशेष महात्म्य स्कंद पुराण में लिखा हुआ है कि द्वारकापुरी की रज वायु से उड़ करके किसी पापी के ऊपर पड़ जाए तो महाराज सभी पापों से मुक्त हो जाता है और महाराज से आवागमन से छुटकारा मिल जाता है। तो जब ये वहाँ की रज की ये महिमा है तो साक्षात द्वारका की क्या महिमा होगी। कौल जी ने ऐसा क्यों कहा लोग को कि चलो मेरे साथ धाम चलो। माँ ने बताया कि बेटा इसकी आदतें अच्छी नहीं, ये पूरी तरह संसारी हो गया है। तो कौल का छोटा भाई है अल्लाह मन में है कि ये भी भजन करे, भजन करने वाला ही आपको भजन के पथ पर ले जा सकता है। संसारी व्यक्ति तो संसार में उलझा देगा आपको। इसलिए कौल जी के मन में आया कि ये भी भजन करे, लेकिन कैसे करेगा भजन। यहाँ तो राजा का संग है ना, वो भजन नहीं करने देगा। आपने विचार किया ऐसे मैं द्वारकापुरी ले जाता हूँ, वहाँ कुछ दिन रहेगा, संतों के बीच में रहेगा, तो इसके मन में भजन करने का अंकुरण होगा। यहाँ तो दिन भर विषय लोगों के साथ में रहता है, तो उनसे कैसे वैराग्य होगा विषयों से। लेकिन धाम द्वारकापुरी जाने के बाद इसके मन में जैसी भजन का भक्ति का अंकुरण होगा, तब मैं इसको कहूँगा देख बेटा अपने को अब समय व्यर्थ नहीं खोना चाहिए। ऐसा प्रियदास जी लिखते हैं, बड़े आए कहीं चलो द्वारका निहारे सही, बड़ो आए मिथ्या जग भोग या में आयु ही विहात है। आयु ही विहात है,
आयु ही बिहात है, आयु ही बिहात है, आयु ही बिहात है। देखो भैया, जिन संसार के भोगों में हम इतनी मूल्यवान श्वासें खर्च कर रहे हैं, बड़ी मूल्यवान है श्वासें, वो भोग टिकाऊ नहीं है, वो मिथ्या है, नाशवान है। इसलिए जिसे श्री ठाकुर जी का भजन करना है उससे इसे छोड़ना ही होता है? महापुरुषों ने छोड़ा, रूप सनातन ने छोड़ा। संसार स्वाद सुखवांत जो, संसार स्वाद दुहु रूप सनातन तज दियो, रूप सनातन तज दियो। कुल जी कहते हैं कि देखो भैया, हम जिन विषयों के भोगने में लगे हुए हैं उनका एक बड़ा ही एक ऋणात्मक बिंदु है, नेगेटिव पॉइंट है। वो क्या है कि भोगों को भोगने से भोगने की इच्छा और बढ़ती है। जैसे अग्नि जलती हो, उसमें घी डाला जाए तो अग्नि और जलेगी। ऐसा नहीं है कि कोई भोग हमने भोगा, चाहे खाने का हो, पीने का हो, सुनने का हो, शरीर के और भोग हों, कि बस इस भोगने के बाद इच्छा से नहीं, बोले और बढ़ेगी। इसलिए सही तरीका क्या है कि उन भोगों से अपने को अलग किया जाए। रमा विलास राम अनुरागी, तजत बमन जिमि जन बड़ भागी, जन बड़ भागी, जन बड़ भागी। देखो भैया, जब तक हमारी चित्तवृत्ति भोगों में लगी रहेगी तब तक कभी भी भजन नहीं हो सकता। ये सिद्धांत है। अब हमें सुख मिलेगा, अब हमें सुख मिले, बस यही बार बार सोचते सोचते लाखों जन्म हमारे हो जाते हैं। इस बार हमें सुख मिलेगा, इस बार हमें सुख मिलेगा। इसलिए भैया, आयु समाप्त होने के पहले हम लोग भजन कर रहे हैं। चलो, बुझे कि काम अगिन तुलसी कहूँ, बुझे कि विषय भोग बहु घीते, मन पछतई है अवसर बीते। अब नाथ ही अनुराग जीव जड़, अब नाथ ही। गोस्वामी जी कहते जितना जीवन चला गया चले, अब तो सावधान हो जाओ, अभी से, आज से ही। अब नाथ ही अनुराग जियो जड़, अब नाथ।
त्याग दुरासा जीते, मन पछतई है अवसर बीते। अरे भैया हम भोगों को नहीं भोगते हैं, भोग हमें ही भोग लेते हैं। काल नहीं जाता है, हम ही चले जाते हैं। तृष्णा समाप्त नहीं होती है, हमारा शरीर ही जीर्ण शीर्ण हो जाता है। इसलिए हमें यहाँ से मन हटाना चाहिए। भोगो न भुक्ता वयमेव भुक्ता, तपो न तप्तो वयमेव तप्ता, कालो न यातो वयमेव यातस्, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। इसलिए निश्चय करो कि संसार के जितने भोग हैं, प्रतिष्ठा है, धन है, ये स्वप्न के समान है। आज से सच्चानंद श्याम सुंदर को मानो। सुपनो सो धन अपनो श्याम, सुपनो सो धन, सुपनो सो धन अपनो श्याम। आदि अंत तासो न बिछुरिए, आदि अंत परत काल सो काल। हाँ स्वप्नो सो धन अपनो श्याम। धन धन सुत दारा ग्रह सर्वसु, धन धन सुत जाहि भजे लेना, देख देख फूलन जिन फूलो, जग नटवा को धाम। स्वप्नो सो धन अपनो श्याम। जो बछड़ा के धोके गैया, जो बछड़ा चाटत है वह चाम, ऐसे व्यास आस सब झूठी है, ऐसे व्यास आस सब झूठी, साचो है हरि नाम। स्वप्नो सो धन अपनो श्याम। भैया मेरे साथ द्वारका चलो, हमारे पास जो चीज़ें सब जाने वाली हैं। धन यौवन यो जायोगो, जैसे उड़े कपूर, नारायण गोपाल भज क्यों चाटे जगधूर। इसलिए भैया समय मत खराब करो,
आयु बड़ी तेजी से जा रही है। एक प्रतिदिन सूर्य उदय होते हैं और अस्त होते हैं, हमारी एक दिन की याद छीन लेते हैं। चलो द्वारका चले। छोटे भाई की बिल्कुल जाने की इच्छा नहीं थी, लेकिन बड़े भाई को भगवान मानता, तो बड़े भाई की आज्ञा पालन करने के लिए तैयार हो गया। कैसे द्वारका जाएंगे, वहाँ श्री ठाकुर जी कैसी लीला करेंगे, ये नया चरित्र है, इसे आप कल श्रवण करें।